हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिसेस संगीता पाटिल यूट्यूब चैनल। आज हम एमपी बोर्ड क्लास 10th अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के इंग्लिश पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। तो सेक्शन ए रीडिंग क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें एक अनसीन पैसेज दिया हुआ है जो रतन टाटा के बारे में है। सो लेट्स सी द क्वेश्चंस। व्हाट डिड रतन टाटा से ही वुड लाइक टू बी रिमेंबर्ड फॉर? तो उनके हिसाब से उन्हें किस चीज़ के लिए याद किया जाना चाहिए? So answer is C option, his ability to make a difference. Then second, true joy for Ratan Tata is, उनके लिए सच्ची खुशी किस में थी? So answer is B option, giving and sharing. Then third, what is the main theme of Ratan Tata's message in the passage? जो मैसेज देना चाहते हैं उसकी मेन थीम क्या है? So answer is B option, responsibility and compassion. Then fourth, what did Ratan Tata believe leaders should focus on? तो उनके हिसाब से लीडर्स को किस पर फोकस करना चाहिए? सो आंसर इज बी ऑप्शन, हेल्पिंग सोसाइटी. देन फिफ्थ, व्हाट डज फुलफिलमेंट मीन इन द पैसेज? पैसेज में फुलफिलमेंट का क्या मीनिंग है? सो आंसर इज ए ऑप्शन, अकम्प्लिशमेंट और सेटिस्फैक्शन. देन क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी एक पैसेज दिया है जिसमें एक कहानी है जो एक राजा के लड़के के बारे में है जिसके पैर में जो है वो कांटा चुभ जाता है और राजा उसके लिए बहुत पैसे खर्च करना चाहता है, लेकिन उनके जो गुरु रहते हैं वो एक सिंपल सा तरीका बताते हैं और उनकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है. सो लेट्स सी द क्वेश्चंस. व्हाई डिड द किंग ऑर्डर द गार्डन टू बी क्लीन एंड कारपेटेड विथ लेदर? तो राजा ने ऐसा ऑर्डर क्यों दिया कि गार्डन में जो है पूरा लेदर का कारपेट बिछा दिया जाए? सो आंसर इज बी ऑप्शन, सो द प्रिंस कुड प्ले विदाउट गेटिंग हर्ट, ताकि उनका जो बेटा है अच्छे से खेल सके और उन्हें कोई चीज़ चुभे ना. देन सेकेंड, अकॉर्डिंग टू द गुरु व्हाट वाज द सिंपलर सॉल्यूशन? तो गुरु के हिसाब से सिंपल सॉल्यूशन क्या था? सो आंसर इज ए ऑप्शन, कवरिंग द प्रिंस फीट विथ सॉफ्ट लेदर शूज़, ताकि उनके लड़के के पैरों में जो है वो लेदर के सॉफ्ट शूज़ पहना दिए जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. देन थर्ड, वाई डिड द गुरु सजेशन मेक द किंग हैप्पी? अब गुरु के सजेशन से राजा जो है वो खुश क्यों हुए? सो आंसर इज ए ऑप्शन, इट वॉज अफोर्डेबल एंड सिंपल, तो वो ज़्यादा खर्चीला भी नहीं था और बहुत सिंपल भी था. देन फोर्थ, व्हाट इज़ द मेन लेसन ऑफ द स्टोरी? तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? सो आंसर इज बी ऑप्शन, simple solutions are often better. Then fifth, what does bored mean in the context of the minister's actions? तो मिनिस्टर जब वो करते हैं या झुकते हैं तो उसका मीनिंग क्या है? सो आंसर इज ए ऑप्शन, बेंट इज रिस्पेक्ट हिज बॉडी इन रिस्पेक्ट. देन सेक्शन बी राइटिंग, इसमें एक पैसेज दिया है, ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है. इसके नोट्स बनाना है और इसका एक सूटेबल टाइटल भी देना है. तो अच्छे नोट्स कैसे बनाना है इसके लिए आप मेरा नोट मेकिंग वाला वीडियो देख सकते हैं जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मिल जाएगी. देन क्वेश्चन नंबर 4, यू आर जयंत शर्मा स्टडिंग इन गवर्नमेंट HSS म्याना MP एंड राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट. तो बच्चे का नाम और स्कूल का नाम इसमें दिया है और प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए. इसका जो और में क्वेश्चन है, You are Atul Chauhan residing at Gokuldham Colony, Sohagpur. Write a letter to your friend inviting him to attend your brother's marriage. तो फ्रेंड को लेटर लिखना है और भाई की शादी अटेंड करने के लिए उसे बुलाना है और बच्चे का नाम और एड्रेस जो इसमें दिया हुआ है. देन क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स. तो ये टॉपिक्स दिए हैं, इसमें से किसी एक पर पैराग्राफ लिखना है. तो ये वाला है इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, then B, my favorite teacher, C, unemployment problem, D, computer and mobile modern need, and E, मध्य प्रदेश the heart of India. तो इसमें से किसी भी टॉपिक पर आप एक पैराग्राफ बहुत आसानी से लिख सकते हैं. देन क्वेश्चन नंबर 6, on the basis of the given picture write a short story in about 75 words and also give a suitable title to it. तो पिक्चर में एक शेर दिख रहा है और यहाँ पर एक चूहा दिख रहा है, शेर जाल में फंसा हुआ है. तो ये बहुत ही फेमस स्टोरी है, शेर और चूहे की जो कहानी है वो उसमें लिखना है, जिसमें शेर जो है वो जाल में फंस जाता है और चूहा जाल काट कर
शेर की जान बचा लेता है। तो यही कहानी हमें अपने शब्दों में लिखना है। सी ग्रामर। क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स। सो फर्स्ट ए, माई फ्रेंड फाउंड ब्लैंक 1 रुपी कॉइन ऑन द रोड। इसमें आर्टिकल भरना है ए, एन या द। अब ब्लैंक के बाद दिया है 1, 1 व से चालू होता है जो एक व्यंजन है, तो व्यंजन के साथ आ जाएगा अ। सो माई फ्रेंड फाउंड अ 1 रुपी कॉइन ऑन द रोड। देन बी, द मंकी इज हैंगिंग ब्लैंक द ब्रांच ऑफ अ ट्री। ऑप्शंस आर फॉर, टू, फ्रॉम। तो यहाँ पर आ जाएगा फ्रॉम। द मंकी इज हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री। देन सी, अ मैंगो ब्लैंक अ 1 बिग सीड। ऑप्शंस आर हैज़, हैव एंड डज। अब मैंगो सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ आ जाएगा हैज़। अ मैंगो हैज़ अ 1 बिग सीड। देन डी, राखी बॉट डैश चॉकलेट्स फ्रॉम द मार्केट। ऑप्शंस आर सम, एनी एंड मच। एनी जो है इंट्रोगेटिव या नेगेटिव के साथ आता है और मच आएगा अनकाउंटेबल्स के साथ। अब चॉकलेट्स काउंटेबल है तो इसके साथ आ जाएगा सम। सो राखी बॉट सम चॉकलेट्स फ्रॉम द मार्केट। देन ई, द आर्टिस्ट ब्लैंक पिक्चर्स। ऑप्शंस आर पेंट, पेंट्स एंड पेंटिंग। आईएनजी कंटिन्यूस टेंस में आता है। अब यहाँ पे दिया है द आर्टिस्ट, ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ जो वर्ब आती है उसमें एस या एस लगा रहता है, तो यहाँ से आ जाएगा पेंट्स। द आर्टिस्ट पेंट्स पिक्चर्स। देन ब्लैंक पेन डू यू लाइक। ऑप्शंस आर हु, विच एंड वेयर। हु पर्सन के साथ आता है, विच थिंग के साथ और वेयर प्लेस के साथ। अब ब्लैंक के बाद दिया है पेन जो एक चीज़ या सामान है, तो इसके साथ आ जाएगा विच। सो विच पेन डू यू लाइक। देन क्वेश्चन नंबर 8, डू एज डायरेक्टेड एनी 5। ए, शिवम इज प्लेइंग विथ हिज टॉयज, चेंज इनटू नेगेटिव। इसको नेगेटिव में चेंज करना है। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे पहले से दी है इज, तो सीधे इसके बाद नॉट लगा देंगे। सो आंसर विल बी शिवम इज नॉट प्लेइंग विथ हिज टॉयज। देन बी, किरण पेंटेड द रूम, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करना है और यहाँ पे पास्ट टेंस दिया हुआ है पेंटेड, तो पहले ले लेंगे द रूम, द रूम। अब द रूम सिंगुलर है तो इसके साथ लग जाएगा वॉज, फिर उसका V3 ले लेंगे पेंटेड बाय, और फिर ये सब्जेक्ट ले लेंगे किरण। सो द रूम वॉज पेंटेड बाय किरण। देन सी, द वेदर इज वेरी हॉट, आई कैन नॉट गो आउट। कंबाइन द सेंटेंसेज यूजिंग टू टू। सेंटेंस को टू टू से कंबाइन करना है, तो जो वेरी है इसकी जगह लगाएंगे टू। सो द वेदर इज टू हॉट, फिर यहाँ बीच में टू लगाने के बाद यहाँ से ले लेंगे गो और आउट, यहाँ से इतना ले लेंगे। सो द वेदर इज टू हॉट टू गो आउट। देन डी, नेहा ड्राइव्स द कार परफेक्टली, चेंज इनटू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो ये जो वर्ब दी है इसको फ्यूचर इंडेफिनिट में चेंज कर लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा विल ड्राइव। सो नेहा विल ड्राइव द कार परफेक्टली। देन ई, द पीपल cheered the player, he scored the goal. Combine the sentence using who. तो यहाँ आंसर हो जाएगा द पीपल cheered द प्लेयर। तो फर्स्ट लाइन पूरी ले लेंगे, इसके बाद लगाएंगे हु और फिर यही को हटा देंगे और यहाँ से ले लेंगे स्कोर्ड द गोल। सो द पीपल cheered द प्लेयर हु स्कोर्ड द गोल। देन सेट द, ऑन, क्रो, ब्रांच द, रीअरेंज द वर्ड्स एंड मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यहाँ सेंटेंस बन जाएगा द क्रो सेट ऑन द ब्रांच। Then section D, literature, choose the correct option. What is a book that can be displayed on a screen for educating or entertaining people called? तो स्क्रीन पर जो बुक दिखाई देती है उस बुक को क्या कहते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर? सो दैट इज अ टेली बुक। देन सेकेंड, व्हाट गिफ्ट डिड केजिया प्रिपेयर फॉर हर फादर? केजिया ने अपने फादर के लिए कौन सा गिफ्ट प्रिपेयर किया था? सो आंसर इज ए ऑप्शन, अ पिन कुशन। देन थर्ड, व्हाट डिड अल्बर्ट्स क्लासमेट्स कॉल हिम? अल्बर्ट के जो क्लासमेट है उसे क्या कहते थे? सो आंसर इज सी ऑप्शन, ब्रदर बोरिंग। देन फोर्थ, व्हाट काइंड ऑफ अ हाउस डिड द पोएट वांट टू हैव एट इनिसफ्री? इनिसफ्री में जो पोएट है किस तरह का घर बनाना चाहता था? सो आंसर इज सी ऑप्शन, अ हाउस मेड ऑफ वुड एंड क्ले, मीन्स कच्चा हाउस। देन क्वेश्चन नंबर 10 का ये एक एक्सट्रैक्ट दिया है ये आइंस्टीन के बारे में। Then see the questions. First, in which subject was Einstein highly gifted? आइंस्टीन जो है वो किस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट थे?
So that was A option, mathematics. ये पैसेज में भी दिया हुआ है, गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स. देन सेकेंड, वेयर डिड आइंस्टीन डिसाइड टू स्टडी आफ्टर फिनिशिंग स्कूल. स्कूल के बाद वो कहाँ स्टडी करना चाहते थे. सो आंसर इज बी, अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच. देन थर्ड, हु डज द डैशिंग यंग मैन रिफर टू. डैशिंग यंग मैन किसके लिए आया है. तो सी ऑप्शन, अल्बर्ट आइंस्टीन. देन बी, रीड द फॉलोइंग स्टैंजा एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. तो ये जो स्टैंजा है अलीजेंट ऑफ नॉर्थलैंड पोएम से लिया गया है. सो फर्स्ट, हु डज ही रिफर टू इन द स्टैंजा. स्टैंजा में ही किसके लिए आया है. सो आंसर इज बी ऑप्शन, सेंट पीटर. देन सेकेंड, व्हाट वाज द लिटिल वुमेन मेकिंग. वो वुमेन जो है वो क्या बना रही थी. सो आंसर इज डी ऑप्शन, केक्स. देन थर्ड, फ्रॉम विच पोएम हैज़ द अबव स्टैंजा बीन टेकन. ये कौन सी पोएम से लिया गया है. सो आंसर इज सी ऑप्शन, अलीजेंट ऑफ द नॉर्थलैंड. देन क्वेश्चन नंबर 11, इसमें 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं और कोई 6 करना है, 2 मार्क्स ईच. देन क्वेश्चन नंबर 12, 3 क्वेश्चंस दिए हैं, इसमें से कोई 2 करना है, ये भी 2 मार्क्स का है, 2 मार्क्स ईच. देन 13 क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं, कोई 2 करना है, ये भी 2 मार्क्स का एक है. देन क्वेश्चन नंबर 14, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स. तो 3 मार्क का एक क्वेश्चन है. 15 में भी 2 दिए हैं, 2 में से 1 करना है. 16 में भी 2 दिए हैं, 2 में से 1 करना है. सो द पेपर वॉज वेरी इजी एंड आई एम श्योर दैट यू माइट हैव अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चंस. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. टिल देन कीप स्माइलिंग एंड वॉचिंग माई चैनल. थैंक यू.